अनिल विज क्या हरियाणा के अंदर लोगों की डिमांड पर क्या हरियाणा में कहीं चुनाव प्रचार में जा सकते हैं, चाहे वो करनाल हो या दूसरी लोकसभा क्षेत्र? नहीं, मैं अपना सारा ध्यान अपने विधानसभा क्षेत्र में केंद्रित करूंगा। मेरे अम्बाला की जनता ने मुझे 6 बार विधायक बनाया है। मैं उनके काम भी करूंगा। अपने सर धड़ की बाजी लगानी पड़ेगी, मैं लगाऊंगा। आपके कुछ बयान इस तरह के भी अभी हाल ही में आ रहे हैं कि जीवन में कभी भी कोई घटना किसी भी वक्त संभावित है। उस संभावित वर्ल्ड की डेफिनेशन आप क्या निकालते हैं? नहीं, वो तो जनरल बात है कि समय ऐसा ही होता है, तो राजनीति में हमेशा तैयार रहना चाहिए। और हमने तो आपको अभी मैंने विस्तार से बताया कि बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। कुछ भी कोई कुछ भी कर सकता है, क्या करें। सरकार में बदलाव के बाद हरियाणा भाजपा में अंदर ही अंदर चल रहे टकराव का अंदाजा गब्बर के इन बयानों से लगा लीजिए। गब्बर यानी पूर्व गृह मंत्री अनिल विज सरकार में बदलाव के बाद इतने नाराज हैं कि लोकसभा चुनाव के बीच वो पार्टी के किसी भी कार्यक्रम, मीटिंग या फिर रैली में हिस्सा तक नहीं ले रहे। और तो और अनिल विज मीडिया के कैमरे पर भी साफ साफ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं तो अम्बाला तक ही सीमित रहूंगा, हरियाणा के किसी भी जिले में चुनाव प्रचार के लिए भी नहीं जाऊंगा। जी हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि पंजाब केसरी से खास बातचीत में अनिल विज ने ये भी कह दिया कि राजनीतिक लोग भविष्य में क्या करें कुछ पता नहीं होगा, जिसको लेकर माना जा रहा है कि गब्बर भाजपा को बड़ा झटका दे सकते हैं। खुद अपनी इच्छा से मंत्री नहीं बने या इन लोगों ने मतलब कोई जानकारी नहीं दी? नहीं, वो बनने और बनाने तक की तो बात ही नहीं आई थी। वो तो कोई वो नहीं है, तो बल्कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि भाई मुख्यमंत्री बदला जा रहा और मेरे को जानकारी नहीं है, तो मैं बस इसीलिए मैं अपने घर चला गया। जो ये उप मुख्यमंत्री अनिल विज हो सकते हैं, हो रहे हैं, ऐसे जो कयास शुरू हो गए, चर्चाएं शुरू होगी? नहीं, अब कौन क्या चर्चा करता मुझे नहीं पता। मेरे साथ तो किसी की कोई बात नहीं हुई थी। अनिल विज क्या हरियाणा के अंदर लोगों की डिमांड पर, क्योंकि लोगों के अंदर लोकप्रियता भी है आपकी, लोग बुला भी सकते हैं, क्या हरियाणा में कहीं चुनाव प्रचार में जा सकते हैं, चाहे वो करनाल हो या दूसरी लोकसभा क्षेत्र हो? नहीं, मैं अपना सारा ध्यान अपने विधानसभा क्षेत्र में केंद्रित करूंगा। मेरे अम्बाला की जनता ने मुझे 6 बार विधायक बनाया है। मैं उनके काम भी करूंगा। अपने सर धड़ की बाजी लगानी पड़ेगी, मैं लगाऊंगा। मेरा उनके प्रति जिम्मेवारी भी है और मैं वही काम करूंगा। बीजेपी के कई जो प्रत्याशी हैं उनका विरोध कई जगह पर हो रहा है, अखबारों की सुर्खियां भी बन रहा है, सोशल मीडिया पर भी आ रहा है, तो इन चीज़ों को कैसे रोका जा सकता है? आपका सुझाव क्या है? देखिए, अब ये तो जो हमारी पार्टी के बड़े बड़े नेता है ना, वो ही इसका जवाब दे सकते हैं, वो ही इसके बारे में कोई चीज़ सुजेस्ट कर सकते हैं। आपके कुछ बयान इस तरह के भी अभी हाल ही में आ रहे हैं कि जीवन में कभी भी कोई घटना किसी भी वक्त संभावित है। उस संभावित वर्ल्ड की डेफिनेशन आप क्या निकालते हैं? नहीं, वो तो जनरल बात है कि समय ऐसा ही होता है, तो राजनीति में हमेशा तैयार रहना चाहिए। और हमने तो आपको अभी मैंने विस्तार से बताया कि बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। कुछ भी कोई कुछ भी कर सकता है, क्या करें। अनिल विज ने कहा कि अम्बाला के लिए मैं सर धड़ की बाजी भी लगाने से पीछे नहीं हटूंगा, और साथ ही ये भी कहा कि मैंने कभी अपमानित होकर कोई समझौता नहीं किया है। हालांकि अनिल विज ना तो भाजपा से नाराज हैं और ना ही मोदी से। उनकी नाराजगी पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर से है और इसको लेकर कई बार बोल भी चुके हैं और कई बार इशारों ही इशारों में बहुत कुछ कह जाते हैं। बहरहाल गब्बर के दिल में क्या चल रहा है और भविष्य में वो क्या फैसला लेते हैं, ये तो वही जाने। लेकिन एक बात तो गब्बर भी कहते हैं और पूरा हरियाणा देख रहा है कि कैसे उन्हें एक झटके में उनकी हैसियत दिखा दी गई। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।